नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो का विषय है भारत में उच्च शिक्षा का विकास, टॉमस रैले आयोग जो 1902 में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और उसके स्मरण पत्र के बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया गया। समय के साथ साथ उसमें वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन आए, उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव रखे। इसी तरह प्रोग्राम आगे बढ़ते हुए 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने भारत की शिक्षा में कुछ प्रस्ताव लाने की कोशिश की। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक नहीं थे। उन्होंने उसकी आलोचना की तथा उसमें कुछ सुधार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें लगभग 150 प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों के आधार पर 1902 में कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सर टॉमस रैले को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी कारण इस आयोग को रैले आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग का मुख्य काम विश्वविद्यालयों के स्तर पर विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना था तथा उनके सुधार के लिए प्रस्तावों को पेश करना था। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा इस आयोग की परिधि से बाहर थी। इसमें दो भारतीयों सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरदास बनर्जी को सदस्य बनाया गया। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम आया जिसमें कि कुछ प्रावधान दिए गए। विश्वविद्यालय अधिनियम में पहला प्रावधान जो था वो था शोध को बढ़ावा देना। शोध को बढ़ावा देना जरूरी माना गया तथा देश के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए शोध को आवश्यक माना गया। इसके लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई, साथ में पुस्तकालयों की भी स्थापना की गई। इसके साथ साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए सीनेट की जो सदस्य होते थे उनकी संख्या 50 से 100 निर्धारित की गई। अधिक से अधिक सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। हालांकि कुछ निर्वाचित भी सदस्य किए जाते थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो निर्वाचित सदस्य रहते थे वो आपके कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों के रहते थे, जिसमें कि मैक्सिमम 20 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या केवल 15 थी। इसके साथ साथ लॉर्ड कर्जन ने सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष अधिकार दिए गए। सरकार चाहे तो जो सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव होते थे उनको नहीं भी मान सकती थी, उन पे निषेध यानी कि वीटो लगा सकती थी। जो विश्वविद्यालय थे उनके द्वारा कॉलेज पर, जितने भी कॉलेज तत्कालीन कॉलेज थे उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया, सरकारी नियंत्रण जो था स्थापित किया गया। इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों की सीमाओं को सीमित करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया। कहा जाता है कि उस समय भारत में सबसे ज़्यादा सरकारी नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय और कॉलेज लॉर्ड कर्जन के काल में रहे। इसके लिए 1917 में सेल्डर आयोग जब आया तो उन्होंने भी लॉर्ड कर्जन की इस नीति की निंदा की कि सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालयों पे बहुत बढ़ा दिया गया था। इस बात की निंदा की गई। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन के काल में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति, एक पद का सृजन किया गया जो था शिक्षा महानिदेशक। HW ऑरेंज को
भारत का प्रथम शिक्षा महानिदेशक बनाया गया। इस तरह कर्जन ने अपनी शिक्षा के प्रति नीति दी। आप लोग इसको ध्यान से समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार पुनः देखें। बाकी इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बताए उनका एक छोटा सा नोट्स तैयार करें, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो साथी जो किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, जिनके लिए ये शिक्षा आयोग महत्वपूर्ण हो, उनके साथ भी आप वीडियो साझा करें। आप सभी का धन्यवाद।